हेलो सिंह राशि, कैसे हो आप लोग लियोस। तो चलिए 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि 2024 आपका रिलेशनशिप को लेके कैसा रहेगा। और ये रीडिंग मैंने पूरे साल की बनाई है और मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, यानी कि ये वाले जो कार्ड्स हैं ये जनवरी से अप्रैल तक के हैं। और उसके बाद अगला पार्ट होगा वो होगा मई से अगस्त, देन तीसरा पार्ट होगा सितंबर से दिसंबर। तो टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं सिंह राशि। यहाँ पे ओवरऑल आपको एक रिव्यू दूंगी कि इस हिसाब से चीज़ें जाएंगी। मंथली रीडिंग हर महीने अपलोड किया करूंगी तो वहाँ से ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं सिंह राशि, जो आपके लिए मुझे कार्ड दिख रहा है ना इन 4 मंथ्स के लिए। देखिए रीडिंग होती है, रीडिंग देख के कभी भी परेशान नहीं होते, ये एक रीडिंग होती है। ये हम लोग कोई भगवान तो नहीं लगे हैं कि जो बोल दिया वही होगा। आप अपने आप को बदल भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सफरिंग का कार्ड आया है। तो रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं और हम उन चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं ये सब कुछ हमारे हाथ में होता है। रीडिंग आपको सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस देती है कि ये चीज़ें हो सकती हैं और आप अपना दिमाग बदलें, अपने एक्शंस बदलें तो चीज़ें सही भी हो जाती हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये है सिंह राशि, सफरिंग का कार्ड ये बोलता है कि इन 4 मंथ्स के लिए आप या फिर आपके पार्टनर, क्योंकि ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं आपके और पार्टनर के इकट्ठे कंबाइन निकाले हैं। तो सफरिंग का कार्ड यही बोल रहा है कि इन 4 मंथ्स में आप मुझे रिलेशनशिप में उतना हैप्पी, उतना खुश नहीं दिख रहे हो ओवरऑल के लिए। यानी कि कोई चीज़ है जो मन ही मन आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, आप सफ़र कर रहे हो, आप खुल के नहीं बोल पा रहे हो, खुल के नहीं कह पा रहे हो। यानी कि कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है, कोई बात है या कोई भी चीज़ है जो आप अपने पार्टनर को बोल ही नहीं रहे हो और अंदर ही अंदर उस चीज़ में घुट रहे हो, सफ़र कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। ये ओवरऑल के लिए है, लेकिन ये चीज़ों को लेकर ना आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है। जो आप सोच रहे हो फिर वही चीज़ें हम लोगों के ऊपर हावी होती हैं। तो परेशान नहीं होना, जो भी चीज़ें आप नहीं कह रहे हो तो पहले गाइडेंस दे रही हो तो आपने वो चीज़ें पार्टनर को कम्युनिकेट करनी है। और जनवरी का जो महीना रहेगा ना, जनवरी से लेकर मिड फेब तक, यानी कि 10 फरवरी या 15 फरवरी तक का टाइम जो रहेगा जनवरी से लेके 2024 में, 8 ऑफ पेंटिकल्स और पॉसिबिलिटीज के कार्ड दो चीज़ें बोल रहे हैं ये कार्ड्स। अब जनरल रीडिंग है इसलिए मैं सारी चीज़ें बता दूंगी आपको, तो अपने हिसाब से ले लेना। पहली बात तो हो सकता है आप अपने आप को ना काम करियर में बहुत ज़्यादा बिजी कर रहे हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी कर रहे हो, जॉब है, बिजनेस है, जो भी आप करते हो ना उसके ऊपर आप मेहनत कर रहे हो, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो। और ये आपको लग रहा है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप से हट के अपने करियर के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एक तो ये चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है सिंह राशि, हो सकता है इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, देखिए जिन लोगों के इश्यूज चल रहे हैं ये उन लोगों का है, जिनका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है तो उसमें आप बहुत सीरियसली चीज़ों को लेते हुए दिख रहे हो। जिनके इश्यूज चल रहे हैं उनमें आप लोगों का मुझे रहता हुआ दिख रहा है। एक तो करियर में फोकस कर रहे हो, एक तो वो चीज़ बता दी मैंने। दूसरी चीज़ हो सकती है कि रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए आप एफर्ट्स डालना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो सिंह राशि, आप या आपके पार्टनर। अगर पीछे मेहनत नहीं की थी, आपको लग रहा है कि एक बार चीज़ों को ठीक करने के लिए फिर से इसमें मेहनत करनी चाहिए और छोटे छोटे डिटेल्स को आप चेक करना चाहते हो और उसको बेटर करने के लिए आप पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। यानी कि कई बार होता है ना कि हम एक चीज़ ट्राई करते हैं, रिलेशनशिप ठीक नहीं होता, फिर हम दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, रिलेशनशिप ठीक नहीं होता। तो आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके इस रिलेशनशिप को बेटर करने के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। और दूसरी पहली चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप से आप थोड़ा सा डिस्टेंस करके, एक गैप रख के अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो कि भी करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड्स के दोनों मीनिंग निकल रहे थे तो मैंने दोनों बताए हैं। लेकिन उसके बाद का जो टाइम है, यानी कि मिड फरवरी से लेके मार्च तक का जो टाइम है, उसमें आप लोग मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए नहीं दिख रहे हो, आप या आपके पार्टनर। किसी चीज़ का सब्र भी रख रहे हो, पेशेंस भी रख रहे हो, खुल के एक्शंस नहीं ले रहे हो, एक्साइटमेंट नहीं रहता हुआ दिख रहा है, कि जोश नहीं रहता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप में। जैसे होता है कि ऐसे एक फीलिंग आ रही है आप लोगों को, एक तो नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं फील कर रहे हो। जैसे रिलेशनशिप में होता है कि सेटिस्फेक्शन होती है इंसान को, आप उतना सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो। देखिए हो सकता है सिंह राशि आप जो चीज़ें चाह रहे हो पार्टनर से, या फिर आपके पार्टनर आपसे चाह रहे हैं, वो चीज़ें आप एक दूसरे को नहीं दे रहे हो और आप लोगों को इस रिलेशनशिप में मिल कुछ और रहा है, वो चीज़ें आप लेना नहीं चाहते हो, इसलिए परेशान हो रहे हो। और हो उतना एक जैसे होता है ना, मन उतना खुश नहीं है रिलेशनशिप में रह के भी, उतने खुश आप नहीं फील कर रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा अपना मतलब जैसा होता है ना, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो सिंह राशि। या तो आप इसलिए उदास हो कि आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर उतना इंटरेस्ट आप में नहीं दिखा रहे हैं, रिलेशनशिप में नहीं दिखा रहे हैं,
जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए उनसे वो नहीं मिल रही हैं और वो आपको कुछ और ही ऑफ़र दे रही है, वो आप लेना नहीं चाहते हो, या ये एनर्जीज़ आपकी खुद की भी हो सकती हैं और इसीलिए आप पेशेंस रखते हुए दिख रहे हो, सब्र रख रहे हो। कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को सब्र पेशेंस के साथ हैंडल कर रहे हो और एक वेटिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ये चीज़ें रहेंगी आपकी मार्च तक की। और जो अप्रैल का हिस्सा है, बिल्कुल एंड का हिस्सा, यानी कि मिड मार्च से लगा लो या फिर अप्रैल 2024 का, इसमें आप कुछ चीज़ों को एंड करते हुए दिख रहे हो, आप या आपके पार्टनर, यानी कि आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। वो एंड या तो आपकी तरफ से हो रही है या आपके पार्टनर की तरफ से हो रही हैं। देखिए, कुछ लोग हो सकते इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड कर रहे हो, उतनी सैटिस्फैक्शन नहीं फ़ील कर रहे हो सकता है आप लोगों को लग रहा है कि रिलेशनशिप को ख़त्म करके मूव ऑन कर लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि इस रिलेशनशिप में आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है। शायद हो सकता है कि वो चीज़ें उस हिसाब से हो नहीं रही हैं या हुई नहीं है, तो आप लोगों को लग रहा है कि रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं आपको। एक अटैचमेंट ज़्यादा है, लेकिन अपनी अटैचमेंट कम करते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोग हैं रिलेशनशिप में भले ही रह रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन एक होता ना कि अपनी केयर, अपना अटैचमेंट, अपनी प्यार हम जो पहले शो करते थे पार्टनर के लिए, जो हम एक जोश होता था, किसी लेवल पे वही कम कर रहे हो कि अब उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेने हैं। अपना एक गैप रखते हुए दिख रहे हो, यानी कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं इस रिलेशनशिप में एंड अप्रैल 2024 में। और देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हॉरिज़न का कार्ड भी एक तरह से डिस्टेंस की बात करता है। या तो हो सकता है कि आप लोग डिस्टेंस ही मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड भी डिस्टेंस का है, ये भी डिस्टेंस का है। तो हो सकता है आप ओवरऑल ही डिस्टेंस रख रहे हो। ये कार्ड आपको एक गाइडेंस ये दे रहा है कि जो भी आप लोग करें, पॉजिटिव तरीके से डील करें, नेगेटिव ना रहें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाए और होप रखें, उम्मीद रखें। अगर ऐसा रखेंगे तभी चीज़ें बेटर होंगी। किसी लेवल पे मुझे आप लोग अपनी उम्मीद खोते हुए दिख रहे हो, होप खोते हुए दिख रहे हो। मिड के बाद से कह रही हूँ, स्टार्टिंग का टाइम फिर भी मुझे ठीक दिख रहा है, लेकिन जो मिड फरवरी का 15 फरवरी के बाद से या 10 फरवरी के बाद से अप्रैल तक का जो टाइम है 2024 का, उसमें उतनी उम्मीद आपको किसी चीज़ की नहीं रहती हुई दिख रही, उदास दिख रहे हो। इसीलिए ये कार्ड बोल रहा है कि होप रखनी है, परेशान नहीं होना, और जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर आपको सफ़र कर रही है, उसमें खुल के कम्युनिकेशन करना है, खुल के बात करनी है। देखिए, खुल के बात करोगे जो भी आप चाह रहे हो, उससे दो चीज़ें होंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आपको पता चल जाएगा कि इस रिलेशनशिप में रहना है कि वाकई मूव ऑन करना है, पार्टनर एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं। अगर आप अंदर ही अंदर परेशान होते रहोगे, खुल के बात नहीं करोगे, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। तो ये है आपकी रीडिंग इन 4 महीनों की। बाकी मंथली रीडिंग आएगी, वो डिटेल में होगी। ये आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि ये 4 महीने कैसे रहेंगे। तो अब हम आगे का देखते हैं। तो चलिए सिंह राशि, अब हम देखते हैं कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 ये वाले 4 महीने आपके ओवरऑल कैसे रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके लिए ना यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स और करेज के कार्ड हैं। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि जो मई का महीना दिख रहा है मुझे, मई, पूरा मई का महीना और जून के 10 दिन, 10 जून तक या 15 जून तक का टाइम। पेज ऑफ सोर्ड्स और करेज के कार्ड बोल रहे हैं कि एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है सिंह राशि, आपको या फिर आपके पार्टनर को। यानी कि इस रिलेशनशिप में उतना एक जैसे होता है ना सेटिस्फेक्शन, एक एक्साइटमेंट होता है, जो वो चीज़ें कम रह रही हैं। यानी कि हो सकता है आप लोगों की कन्वर्सेशन हो रही है, आप लोग बात कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो, लेकिन आप दोनों या किसी एक इंसान का जो बिहेवियर है ना, वो चिड़चिड़ापन सा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक दूसरे को एक तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, यानी कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि ऑनलाइन ही स्टॉक करना, या हो सकता है आपको कोई इंसान जानता है सिंह राशि, या आपके पार्टनर को कोई इंसान आपको लेके जानता है, आप उससे कुछ जानकारी कर रहे हो कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है। एक जैसे होता है ना जासूसी वाली सी चीज़ें कि भी पता करना, या ऑनलाइन स्टॉक करना, कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कौन सी फ़ोटो अपलोड कर रही है। एक ये चीज़ें हो सकती हैं। जो भी है, एक चिड़चिड़ापन थोड़ा रहता हुआ दिख रहा है सिंह राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रह रही है। एक जैसे होता है ना, इंसान थोड़ा सा ज़िद्दी टाइप का हो जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, ब्लंट कम्युनिकेशन बात करना, जैसे ताने मार के बात करना ना कि तुमने ये कहा था, तुमने वैसे किया था, तो कुछ वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि भी एक मेच्योरिटी से चीज़ों को डील आप लोग नहीं कर रहे। जैसे एक इंसान मेच्योर होता है ना, तो इमेच्योरिटी की कमी के कारण कुछ फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन रहती हुई दिख रही है। और करेज का कार्ड भी यही बोलता है कि कुछ चीज़ें में से आप बाहर निकलना चाह रहे हो या फिर निकल रहे हो।
हिम्मत तो जुटा रहे हो जो भी चीज़ें परेशान कर रही हैं, यानी कि जो चीज़ें आपको रोक रही थी आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें बड़े करेज के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, बहादुरी से चीज़ों को डील कर रहे हो। देखिए, परेशानी हर किसी के लिए अलग होगी। सिंह राशि, आपको जो भी चीज़ें बॉदर कर रही है ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, इरिटेट कर रही है, या पार्टनर का बिहेवियर होता है, आदत होती है, या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप बड़े विल पावर, करेज के साथ, हिम्मत के साथ, बहादुरी से चीज़ों को डील कर रहे हो। कोई भी चीज़ आप अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहते हो। ऐसी ऐसी एनर्जीज आपकी या फिर आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। और आगे जाके जून से लेके मिड जुलाई तक का जो टाइम है, यहाँ पे साइलेंस के कार्ड कह रही है और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं सिंह राशि। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि हो सकता है आप या आपके पार्टनर अपने फैमिली के ऊपर ज़्यादा बिजी रहते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि अपने घर के लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनको ज़्यादा मिल रहे हो, अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहे हो। आपके लिए अपनी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली ज़्यादा अहम है, उनके साथ ज़्यादा मिल-जुल रहे हो, या घर के ऊपर ही ज़्यादा रह रहे हो, घर के लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हुए दिख रहे हो। एक तो ये चीज़ें हैं, और दूसरा कार्ड ये भी बोलता है कि कुछ सिंह राशि वालों के लिए, अब सभी लोग तो घर पे टाइम नहीं बिता रहे होंगे, बहुत सारे लोगों की और भी एनर्जीज़ होंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, शादी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाह रहे हो। ऐसा-सा एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, लेकिन आप खुल के उस डायरेक्शन में बोल नहीं रहे हो। यहाँ पे पहले कार्ड भी था कि सफरिंग का कार्ड, कि आप अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें रख रहे हो जो पहले 4 महीने थे। तो हो यहाँ पे भी यही कार्ड है कि सफ़र कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे सफ़र का नहीं है, लेकिन ये कार्ड ये बोल रहे हो कि खुल के अपनी बात नहीं बोल रहे हो। साइलेंस जैसे होता है ना, कि चुप्पी सी मेंटेन करके रखी हुई है। कुछ चीज़ें हैं आपको बुरी लग रही हैं, आपको या फिर आपके पार्टनर को, लेकिन एक दूसरे को खुल के अपनी भावनाएं ही नहीं बोल रहे हो, क्या चाह रहे हो। चुप रह के देख रहे हो, और कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं रहे हो, आप चुप ही रहते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बोल रहा है साथ ही साथ कि फैमिली की या तो इंटरफेरेंस हो रही है, फैमिली की या तो इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इसलिए चीज़ों में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन रहती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, लियोज़। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रह सकती हैं, यानी कि ये वाला जो कार्ड आया है, ये आपका अगस्त तक का है, अगस्त 2024 तक का। ये वाला है मिड जुलाई से लेके अगस्त 2024 में। या फिर देखिए, पूरे ओवरऑल ही एनर्जीज़ ऐसी-सी रहती हुई दिख रही हैं कि या तो फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है, या कोई थर्ड पार्टी है इस रिलेशनशिप में, उसकी कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कोई तीसरा है जो दखल-अंदाज़ी कर रहा है, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं, और इसीलिए आप या आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई भी एक इंसान एक अकेलापन फ़ील कर रहा है, एक हर्ट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। उसका रीज़न मुझे यही दिख रहा है, या तो फैमिली के कारण हो सकता है। कई बार होता है ना कि फैमिली अपने ही हिसाब से चलती है, ट्रेडिशन, कल्चर, अपने रीति रिवाजों के हिसाब से चलती हैं, और कुछ का होता है कि थर्ड पार्टी एक्चुअल में कोई या तो फैमिली मेम्बर है, या कोई तीसरा इंसान है, जिसके कारण कुछ परेशानियां हो रही हैं, और रिलेशनशिप में आप उतना खुश नहीं फील कर रहे हो सकता है ये चीज़ें आप बोल नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये मन के कार्ड है, ये आपके दिल में ऐसी चीज़ें रह रही हैं कि आप अंदर ही अंदर किसी चीज़ में परेशान हो रहे हो, अकेलापन फ़ील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं आपके साथ। एक आइसोलेशन में रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि या तो अकेला फ़ील कर रहे हो, या एक अकेला रहना चाह रहे हो, लेकिन जैसे होता है ना, ये इंसान रो रहा है, तो अंदर ही अंदर हो सकता है कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बोल नहीं रहे हो। और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट इन 4 मंथ्स के मिड के बाद से, या फिर इन 4 मंथ्स में रहती हुई दिख रही है, और जिसके कारण एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, यानी कि और ये कार्ड एक ये चीज़ ये भी बोलता है कि करियर के ऊपर भी फोकस कर रहे हो। कई बार होता है कि हम रिलेशनशिप में चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, तो हो सकता है आप अपने आप को करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिज़नेस जो भी काम करते हो उसके ऊपर अपने आप को बिज़ी कर रहे हो, कि भी चलो रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी है तो एटलीस्ट कम से कम काम, करियर में भी फोकस किया जाए। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी रह रही हैं। और आपके लिए फ़ियर ऑफ लव का कार्ड है, और हाई ऑनर का कार्ड है। तो देखिए, ये कार्ड्स कह रहे हैं कि एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है। आपको यही नहीं पता कि आगे क्या होगा। एक डर होता है ना मन में, रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके, एक फ़ियर होता है कि भी रिलेशनशिप आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, आगे ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, पार्टनर का बिहेवियर तो नहीं बदल जाएगा, पार्टनर जो भी बोल रहे हैं उसको पूरा भी करेंगे कि नहीं करेंगे, अपने वादों से तो नहीं मुकर जाएँगे। किसी चीज़ का फ़ियर, इनसिक्योरिटी, अगर सोचते हुए आपको डर लग रहा है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, एक इनसिक्योरिटी सी फ़ील कर रही हो, ऐसा सा भी रहता हुआ दिख रहा है।
और हाई ऑनर का कार्ड है। हो सकता है किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में आप सक्सेस चाह रहे हो, एक ऑनर चाहते हो जो आपको नहीं मिला। क्योंकि अ, या तो देखिए सिंह राशि, अगर आप करियर प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे हो अगर, तो हो सकता है आपको करियर से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही है, यानी कि वहाँ से कुछ सक्सेस मिल रहा है, कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी कि जैसे आपने मेहनत की उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो एक यहाँ से चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, आपको आपकी टीम बन रही है, आप मेहनत कर रहे हो। और रिलेशनशिप के हिसाब से ये कार्ड बोल रहा है कि आप अपने पार्टनर से एक रिस्पेक्ट चाहते हो, एक ओहदा चाहते हो, एक इस रिलेशनशिप को सक्सेस कन्वर्ट करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें उस डायरेक्शन में जाएं। तो शायद हो सकता है किसी लेवल पे मन में आपको डर फील हो रहा है, एक फियर इनसिक्योरिटी रहते हुए दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी के कारण कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, कि आप इस रिलेशनशिप में हाई ऑनर का कार्ड, यानी कि पार्टनर की तरफ से एक रिस्पेक्ट चाहते हुए दिख रहे हो। हालांकि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो और यही चीज़ें आप पार्टनर से भी डिजर्व करते हो, कि जो इस रिलेशनशिप में आपको मिलना चाहिए वो आपको पार्टनर से मिलना भी चाहिए, एक रिवॉर्ड, एक डेजिग्नेशन, वो चीज़ें हैं। तो ओवरऑल ये महीन वैसे तो ओवरऑल तो ठीक ही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी आपके हिसाब से हो नहीं रही हैं और आप इसलिए उदास और मायूस मुझे होते हुए दिख रहे हो। तो ये है इन 4 महीनों की रीडिंग। अब हम आगे का देखते हैं कैसी रहेगी। तो चलिए सिंह राशि, अब हम देखते हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वाले 4 महीने 2024 के कैसे रहेंगे रिलेशनशिप को लेके। सिंह राशि, ये एक चीज़ और बता दो, मुझे ज़्यादा जो मैंने आपकी सारी रीडिंग निकाली है ना अभी तक, स्टार्टिंग से लेके पहले 4 महीने थे उसमें 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था। अगले जो 4 महीने थे उसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड थे। एंड यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आ रही है, देखिए ऑक्यूपेशन का कार्ड आ रहा है। तो मुझे काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि आप अपने आप को ना ज़्यादा करियर प्रोफेशनल लाइफ में बिजी करते हुए दिख रहे हो 2024 में। मतलब रिलेशनशिप की रीडिंग है, मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन किसी लेवल पे आपको, अगर आपने पीछे काम नहीं किया तो हो सकता है 2024 में आपको लगे कि भी काम भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन का कार्ड ये बोल रहा है सितंबर से लेके दिसंबर 2024 के लिए, कि करियर प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह रही है। कैसे अपने काम को बढ़ाना है, कैसे करियर को बढ़ाना है, उसके ऊपर फोकस एरिया ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, पैसा इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। अगर आपने पीछे काम नहीं किया था तो उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे ये एनर्जीज आपकी और आपके पार्टनर की ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। तो करियर ये वाले 4 महीनों के लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह रहा है। और यहाँ पे जो है सितंबर का महीना, सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक का जो टाइम है, यहाँ पे कोई विश है, कोई डिज़ायर है, कोई इच्छा है जो आपकी पूरी हो रही है। और वो विश, वो डिज़ायर कुछ भी हो सकती है। देखिए, या तो करियर से रिलेटेड अगर कुछ देख रहे हो तो हो सकता है उसमें कुछ अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ मैनिफेस्ट हुई, आपने मेहनत की, उसका रिजल्ट मिला। मैं करियर की रीडिंग कर नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि एक ऑक्यूपेशन का था। तो इसके साथ अगर 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि कोई चीज़ विश पूरी होना। अब सबकी विशेज़ ये नहीं है कि सबकी विशेज़ पूरी हो रही हैं, कुछ कुछ लोगों की हो सकता है कि हो रही हैं, काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है। अब सबकी विशेज़ अलग-अलग होंगी स्टार्टिंग में, या तो कुछ लोगों का करियर से रिलेटेड कोई विश पूरी हो रही है सिंह राशि, या फिर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आप जो भी चाहते थे वो किसी लेवल पे आपको मिल रहा है। अब वो हर किसी के लिए अलग होगा, हो सकता है रिलेशनशिप में गैप आ गया था तो पार्टनर से बात ही हो रही है, रिकंसिलेशन हो गया, तो वो चीज़ आपकी विश पूरी होगी कि चलो फाइनली बात हो गई है पार्टनर से। कुछ लोगों की हो सकता है कि रिलेशनशिप में चीज़ें अड़चनें चल रही थी, वो किसी लेवल पे सॉल्व हो रही हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि कमिटमेंट, शादी से रिलेटेड पार्टनर अब बात करने लग गए हैं आपसे, जो वो नहीं कर रहे थे। यानी कि कुछ विश, कुछ डिज़ायर पूरी हो रही है, जो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ही लेके आ रही है। और दूसरा ये कार्ड ये भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए सबकी विशेज़ नहीं पूरी होती हैं, मैनिफेस्ट कई बार नहीं होती हैं, कुछ लोगों की हो जाती है, कुछ लोगों की नहीं होती हैं। तो कुछ जिन लोगों की नहीं हो रही है तो उन लोगों का फोकस रह रहा है कि कैसे इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया जाए। जो भी आपकी इच्छाएं हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, कैसे उसको पूरा किया जाए, उसके ऊपर फोकस रह रहा है। अब फोकस रहने का मतलब हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप अफर्मेशंस कर रहे हो, यानी कि चीज़ को पूरा करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं और आपको लग रहा है कि आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें, वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। बट जो भी है, आप स्टार्टिंग का जो 1 डेढ़ महीना है ना, 10 अक्टूबर तक का, सितंबर से कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ अच्छी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं जो आप इंजॉय कर रहे हो पार्टनर के साथ, या फिर अपनी लाइफ में ही इंजॉय कर रहे हो। कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर होती हुई दिख रही हैं।
ये चीज़ें हैं, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, या फिर आपकी करियर से रिलेटेड है, या फिर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड है। ओवरऑल ये टाइम में आप हैप्पी ही दिख रहे हो मुझे। अब आगे जाके कंपैरिजन और 5 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एनर्जीज होती हैं, कभी इंसान पॉजिटिव सोचता है, कभी नेगेटिव सोचता है, कभी हम सोते हैं तो कभी हम उठते हैं, तो वैसा सा होता है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव है एकदम से, आगे जाके नेगेटिव हो रहा है, यानी कि आपकी एनर्जीज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये है अक्टूबर से लेके नवंबर तक का, यानी कि अक्टूबर का पूरा महीना और 10 या 15 नवंबर तक का जो टाइम रहेगा रिलेशनशिप के हिसाब से, आप थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हो चीज़ों को लेके। हालांकि चीज़ें खराब नहीं हुई हैं, ये नहीं बोल रही कि ब्रेकअप हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नेगेटिव सोचते हुए दिख रहे हो। नेगेटिव आप इसलिए सोच रहे हो सिंह राशि, आप या फिर आपके पार्टनर, क्योंकि आप ना कंपैरिजन कर रहे हो इस रिलेशनशिप को। जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तुलना करते हैं, तब हम नेगेटिव होते ही होते हैं। कई बार होता है कि हम कंपैरिजन ये करते हैं कि पहले वाला पार्टनर हमारा ज़्यादा अच्छा था, ये वाला पार्टनर उतना अच्छा नहीं है। पहले वाले पार्टनर से हमें ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी, ये वाला पार्टनर उतना सपोर्टिव नहीं है। या फिर हो सकता है कि फैमिलीज़ को कंपैरिजन कर रहे हो कि आपकी फैमिली ज़्यादा अच्छी है या उनकी ज़्यादा अच्छी है। मतलब कोई भी जो कंपैरिजन आपके दिमाग में चल रहा है ना, जिस भी चीज़ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कई बार क्या होता है कि एक इंसान ज़्यादा कमा रहा है, दूसरा कम कमा रहा है, वो भी कंपैरिजन हो सकता है। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दी, मुझे नहीं पता आप किस चीज़ को लेके कंपैरिजन करोगे, तुलना कर रहे हो। तो वो जो तुलना कर रहे हो ना आप इस रिलेशनशिप को, पार्टनर को खुद से या फिर फैमिली से या करियर को लेके, तो उस चीज़ को लेके आप नेगेटिव हो रहे हो सिंह राशि की। एक नेगेटिविटी थोड़ी सी ये रहती हुई दिख रही है। हो सकता है या तो कुछ गलतियां हुई हैं, आपसे हुई हैं गलतियां, या आपके पार्टनर से हुई हैं इस रिलेशनशिप में। आपसे जो गलतियां हुई हैं ना, हो सकता है आप उन गलतियों के ऊपर पछतावा हो रहा है आपको कि भी ये गलती क्यों हुई, आपसे ऐसा होना नहीं चाहिए था। या पार्टनर ने की तो आपको लग रहा है कि उनको ये नहीं करना चाहिए था। यानी कि एक रिग्रेट वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है, एक पछतावे वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है, और थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि जो रिलेशनशिप में चीज़ें खराब चल रही हैं, अच्छी नहीं चल रही हैं, या फिर आपके हिसाब से नहीं चल रही है ना, आप सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। जब हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लेकिन सारी चीज़ें खराब भी नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। ये तो अपने माइंड की गेम है, हम कैसे चेंज करते हैं। अगर आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे कि चलो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, उसके ऊपर काम करके रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, तो आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो। नेगेटिव चीज़ें जो हो गई हैं उसको लेट गो कर दो, क्योंकि ऐसा एटीट्यूड आपका या आपके पार्टनर का रहता हुआ दिख रहा है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो परेशानी वाली चीज़ें हैं ना, उसके ऊपर ज़्यादा आपका दिमाग रहता हुआ दिख रहा है, और एक पॉजिटिविटी कम दिख रही है। हालांकि चीज़ें उतनी खराब नहीं है, और किसी चीज़ को कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, किसी किसी इंसान के साथ कर रहे हो आप, या फिर अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के साथ कर रहे हो, या फैमिलीज के साथ कर रहे हो, ये भी चीज़ें हैं। और आगे जाके देखिए प्रोजेक्शन और 8 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि यहाँ पे बिल्कुल एंड में जाके, मतलब मिड नवंबर से लेके 15 या 20 नवंबर से लेके दिसंबर 2024 तक का जो टाइम है, यहाँ पे आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, यानी कि मूव ऑन करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। और यहाँ पे सिंह राशि, या तो आप मूव ऑन कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहे हो, गैप रख रहे हो। उसका कारण देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कारण मुझे लग रहा है, हो सकता है आप जो कंपैरिजन कर रहे हो, कि नेगेटिविटी आई हुई है, आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, और आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए आपको रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहे हो। यानी कि एक ना प्रोजेक्शन शायद आप लोगों ने एक दूसरे को लेके बनाई हुई है सिंह राशि, या तो आपने या आपके पार्टनर ने। यानी कि हो सकता है आपने अपने पार्टनर को बहुत अच्छा समझा, और उल्टा हुआ क्या, वो अच्छे नहीं निकले, उनके मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर ठीक नहीं थे, तो आपने रियलिटी को नहीं समझा, सिर्फ ब्लाइंड ट्रस्ट किया। और दूसरा ये भी हो सकता है कि किसी लेवल पे आपने पार्टनर को बहुत बुरा समझा, लेकिन वो उतने बुरे नहीं थे, फिर भी किसी लेवल पे ठीक थे, अच्छे हैं या थे। और एक वो चीज़ आपको क्लियर हो रही है, यानी कि ये कार्ड बोल रहा है कि आपने चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पा रहे हो। मतलब जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है, वो सच नहीं है। अगर आप अच्छा समझ रहे हो किसी इंसान को, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो, तो उतना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। और अगर आप बहुत बुरा समझ रहे हो, तो वो इंसान उतना बुरा भी नहीं है, यानी कि पार्टनर इस ये रिलेशनशिप। तो इसीलिए एक तो ये इश्यूज रह रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज थोड़ा सा रहते हुए दिख रहे हैं, और जो भी है 8 ऑफ कप्स का कार्ड बोल रहा है कि बिल्कुल एंड में जाके आप लोग उतनी बात नहीं कर रहे हो। आप लोगों में से कोई एक इंसान या तो ट्रैवल कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस आ रहा है, या फिर रिलेशनशिप में रह के भी अपना उतना प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे के साथ बयान नहीं कर रहे। जैसे होता है ना, हम मैसेज करते हैं डेली, केयर शो करते हैं, तो कुछ लोग वो हो सकता है कि रह के भी, बात करके भी प्यार नहीं उतना शो कर रहे हो, और कुछ लोग हो सकता है कि एक्चुअल में ही इस रिलेशनशिप से निकल रहे हो। ये एंड, बिल्कुल एंड का
टाइम है दिसंबर 2024 का। और विंड का कार्ड भी यही बोलता है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में एंड हो रही हैं, यानी कि क्लियर हो रही हैं। क्लियर होने का मतलब कि जो चीज़ें परेशान कर रही थी वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं और कुछ चीज़ें एंड होके नए सिरे से स्टार्ट होंगी। ये आपको एक कार्ड गाइडेंस भी दे रहा है कि जो चीज़ें परेशान कर रही हैं ना, सर्व नहीं कर रही हैं, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उसको क्लियर करते हो तो आपकी एनर्जीज़ भी चेंज होंगी। तो स्टार्टिंग का टाइम मुझे ज़रूर ठीक दिख रहा है रिलेशनशिप के हिसाब से, लेकिन उसके बाद नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है। वो नेगेटिविटी के कारण ही आप रिलेशनशिप में उतना हैप्पीनेस, एक सेटिस्फैक्शन नहीं फील कर रहे हो, और इसलिए आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से निकलते हुए दिख रहे हो एंड में जाके। है ये रीडिंग आपकी इन 4 मंथ्स की कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।